नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप यदि इस चैनल में नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहुज्ञ, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी अभिज्ञ। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो, जो किए हुए उपकार को मानता है, जो किए हुए उपकार को मानता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए है कृतघ्न, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी है कृतवान, ऑप्शन डी है कृतार्थ। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है। लेकिन जो किए हुए उपकार को न मानता हो उनके लिए हो जाएगा कृतघ्न। ध्यान रखिएगा, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना की होने की बात मन में हो, वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो। तो इसके लिए एक शब्द चुनना है दोस्तों। ऑप्शन ए अपेक्षा, ऑप्शन बी आशंका, ऑप्शन सी शंका, ऑप्शन डी संभावना। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा संभावना, आशंका। आशंका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो सव्य यानी कि बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो के लिए एक शब्द है। जो सव्य यानी बाएं हाथ से सधा हुआ हो, जो बाएं हाथ से आसानी से कार्य कर सके दोस्तों। तो ऑप्शन ए है साधने वाला, ऑप्शन बी है साधक, ऑप्शन सी है सव्यसाची, ऑप्शन डी है साध्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सव्यसाची। ध्यान रखिएगा, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निवारण, ऑप्शन बी अनिवारण, ऑप्शन सी अनिर्णित, ऑप्शन डी अनिवार्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका निवारण नहीं किया जा सके, तो उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी अनिवार्य। जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, जानने की इच्छा के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अभिलाषा, ऑप्शन बी कामना, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी कल्पना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। और वैसे ही जानने के लिए इच्छुक यानी कि जिज्ञासु ऐसा होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यायावर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से एक वाक्यांश सही चुनिए। यायावर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यायावर के लिए हमको शब्द चुनना है, वाक्य चुनना है। ऑप्शन ए जिसके जीवन में कोई निश्चित उद्देश्य न हो, ऑप्शन बी किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, ऑप्शन सी एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, ऑप्शन डी इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यायावर का सही उद्देश्य, सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को ही हम यायावर बोलते हैं। जिसका पति जीवित हो, इस वाक्यांश या इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द है जिसका पति जीवित हो। ऑप्शन ए विधवा, ऑप्शन बी विधुर, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी स्त्रैण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जिसका पति जीवित हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जिसका पति जीवित हो यानी कि उन्हें हम बोलते हैं सधवा, उन्हें बोलते हैं हम सधवा। विधवा किनको बोलते हैं? जिनके पति मर गए हों, जिनकी पति मर गए हों। विधुर किनको बोलते हैं? जिनकी पत्नी मर गई हो, पत्नी मर गई हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों। स्त्रैण मतलब होता है दोस्तों जो पत्नी के वशीभूत हो, जो पत्नी के वशीभूत हो।
जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चुनना है दोस्तों, एक सही सार्थक शब्द को चुनना है। जो कम खर्च करता हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का विकल्प को चुनना है। ऑप्शन ए अतिव्ययी, ऑप्शन बी अपव्ययी, ऑप्शन सी अतिव्ययी, ऑप्शन डी मितव्ययी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी मितव्ययी। मितव्ययी मतलब जो कम खर्च करते हों, और अपव्ययी मतलब जो ज़्यादा खर्च करते हों। जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लापता, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी अंधकार, ऑप्शन डी पलायन करता। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अदृश्य। अपठित शब्द का अर्थ है, अपठित शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए जो कहा न जा सके, ऑप्शन बी जो सुना न गया हो, ऑप्शन सी जो किया न जा सके, ऑप्शन डी जो पढ़ा न हुआ हो। तो अपठित बोला है दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जो पढ़ा हुआ न हो। सम्यक शुद्धि ऋण आदि का चुकाया जाना, सम्यक शुद्धि ऋण आदि का चुकाया जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए समित, ऑप्शन बी समन, ऑप्शन सी समिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर यहाँ लिखा चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी ही आ जाएगा। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अतिशुल्क, ऑप्शन बी अधिशुल्क, ऑप्शन सी अपशुल्क, ऑप्शन डी आधी शुल्क। सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अधिशुल्क। जो वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाता है उनको बोलते हैं अधिशुल्क। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला वाक्यांश के लिए एक सही सार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सामयिक, ऑप्शन बी स्वयं सिद्ध, ऑप्शन सी स्वावलंबी, ऑप्शन डी सुषुप्सा। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पर खड़े रहना, अपने पैरों पर खड़े होना। यह है अपने आप से परिपूर्ण होना, यानी कि निर्भर होना, अपने आप पर निर्भर होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं स्वावलंबी। जो मुकदमा दायर करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मुकदमा दायर करता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी संवादी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका वादी। जो मुकदमा दायर करता है वादी, लेकिन जिनके खिलाफ दायर करते हैं उनको बोलते हैं प्रतिवादी। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ऑप्शन ए अतीन्द्रिय निग्रह, ऑप्शन बी इंद्रिय जीत, ऑप्शन सी इच्छाधारी, ऑप्शन डी इंद्रियातीत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, इंद्रियातीत। पर्वत की पास की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत की पास की भूमि को क्या कहते हैं? पास की भूमि का मतलब होता है दोस्तों, ये जो पर्वत है तो इनके जो ये आसी पास की भूमि है, यानी कि पर्वत के नीचे की भूमि को पूछ रहा है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उपत्यका, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी बेसिन, ऑप्शन डी द्रोण, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपत्यका। उपत्यका, ध्यान रखिएगा, पर्वत की पास की भूमि को। और वैसे ही ये जो ऊपर की जो भूमि रहती है उनको बोलते हैं अधित्यका, अधित्यका, ध्यान रखिएगा। जो दूर की सोच न सके, जो दूर की सोच न सके उनके लिए एक शब्द चुनना दोस्तों। ऑप्शन ए अविवेकी, ऑप्शन बी अनाग्रह सोची, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन सी दूरदर्शी। जो दूर की न सोच सके तो उनके लिए है ऑप्शन बी अनाग्रह
सोची। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो शरण में आ गया हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द जो शरण में आ गया हो। ऑप्शन ए शरणागति, ऑप्शन बी शरणागत, ऑप्शन डी शरणागति, ऑप्शन डी शरणदाता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। जो शरण में आ गया हो यानी कि शरणागत, शरणागत ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी शरणागत। पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है? पहाड़ के ऊपर समभूमि के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए अग्रगण्य, ऑप्शन बी अन्यतन, ऑप्शन सी अधित्यका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी अधित्यका। यह है दोस्तों पहाड़ के ऊपर की भूमि, इनको बोलते हैं अधित्यका और नीचे को उपत्यका बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गुण दोष की परख करने वाला के लिए एक शब्द है। गुण दोष की जो परख करने वाले हैं उनके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए छिंद्रान्वेषी, ऑप्शन बी स्पष्ट वक्ता, ऑप्शन सी समालोचक, ऑप्शन डी विदूषक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी समालोचक सही आंसर हो जाएगा। नरभक्षी मनुष्य अथवा नर मांस खाने वाला वाक्यांश के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिंगिमा, ऑप्शन बी पिपी शीत, ऑप्शन सी पिछिल, ऑप्शन डी पिसितासन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी पिसितासन सही आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, तो ऑप्शन ये दिया है दोस्तों अजन्मा। ऑप्शन बी जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ। तो यहाँ गलत को हमको चुनना है दोस्तों। तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका, गलत में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? आपका ए सही आंसर आ जाएगा। जिसका कोई शत्रु ना हो उनके लिए क्या होता है? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी अहर्निश, ऑप्शन सी निर्निमेष, ऑप्शन डी निर्विकार। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा निर्निमेष। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए आयास, ऑप्शन बी अनायास, ऑप्शन सी प्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रत्याशित। तो यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसकी आशा न की गई हो तो उनके लिए एक शब्द हो जाता है अप्रत्याशित। यह दोस्तों तीन शब्दों से मिलकर बना है। अ धन प्रति धन आशा, सॉरी 4 शब्द है दोस्तों। अधन प्रति धन आशा धन इत, ये 4 शब्दों से बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? वाचाल शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए होता है? ऑप्शन ए जो वचन से परे हो, ऑप्शन बी जो कहा गया हो, ऑप्शन सी जो कहा न गया हो, ऑप्शन डी जो बहुत बोलता हो। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो बहुत बोलता हो उनके लिए वाचाल होते हैं, वाचाल। लेकिन जो बोलता ही नहीं हो, जो बोलता ही नहीं हो उनके लिए है मूक, मूक। जो सबसे पहले गिना जाने वाला, जो सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी आरंभ, ऑप्शन सी अग्रज, ऑप्शन डी अग्रगण्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा अग्रगण्य, जो पहले गिना जाने वाला हो। अग्रज किनको बोलते हैं दोस्तों? जो बड़े हो, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? अग्रज। वैसे ही छोटे भाई को क्या बोलते हैं? अनुज। छोटे को क्या बोलते हैं? अनुज, अनुज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कवि जो
विषयानुसार तत्काल रचना कर दे। ऐसे कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे, इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन ए महाकवि, ऑप्शन बी आंसू कवि, ऑप्शन सी कवीश, ऑप्शन डी कविराज। तो यहाँ तत्काल कविता लिखने वाले कौन है दोस्तों? आपका आंसू कवि। आंसू कवि को बोलते हैं जो तत्काल कविता रच डालते हैं। जिनकी आशा न की गई हो, जिनकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मैं अभी जस्ट बताया हूँ दोस्तों, अप्रत्याशित, अधन प्रति, धन आशा, धन इत। जिसको बुढ़ापा ना आए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसको बुढ़ापा ना आए, जिसको बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द है ऑप्शन ए युवा, ऑप्शन बी युवक, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी अमर। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? अजर। अजर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिनको जर यानी कि बुढ़ापा, जर यानी कि बुढ़ापा ना आए। यदि हमारे इस चैनल में आप नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम ये आए हुए प्रश्न को हम बता रहे हैं और यहीं से प्रश्न बनता है दोस्तों एग्जाम में। जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त है ऑप्शन ए निरामिष, ऑप्शन बी सामिष, ऑप्शन सी सर्वभक्षी, ऑप्शन डी हिंसाचारी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मांस खाने वाला सामिष होता है, और जो मांस नहीं खाता है उनको बोलते हैं निरामिष। ध्यान रखिएगा। सर्वभक्षी जो सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है, ये है। हिंसाचारी जो हिंसा करता है, हिंसा करने वाले को हिंसाचारी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है ऑप्शन ए जो वचन कहने के योग्य ना हो, ऑप्शन बी जो निर्वाचन के अयोग्य हो, जिसका वर्णन करने में कठिनाई हो, ऑप्शन डी जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसका वर्णन वचनों से संभव न हो। ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा आंसर। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खलनायक, ऑप्शन बी भ्रष्ट नायक, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी सहनायक। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा अधिनायक। ध्यान रखिएगा। एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक शब्द से दूसरे शब्द बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर आना चाहिए दोस्तों व्युत्पत्ति, ये आना चाहिए। प्रश्न का जवाब को क्या कहते हैं? प्रश्न के जवाब को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सवाल का उत्तर, ऑप्शन बी प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन सी उत्तर देना, ऑप्शन सी जवाब देना, ऑप्शन डी जवाब देना। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा, प्रश्न का उत्तर देना। प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना, उपयुक्त वाक्यांश के लिए, उपयुक्त वाक्यार्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए दर्प, ऑप्शन बी अभिमान, ऑप्शन सी घमंड, ऑप्शन डी गरूर। तो यहाँ अपने से सामने वाले को तुच्छ समझना और अपने को बड़ा समझना, इसके लिए दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा अभिमान। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य स्थित कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी नैऋत्य, ऑप्शन डी वाणव्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाणव्य सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऐसा याद रखिए, ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। तो यहाँ को हम वाणव्य बोलते हैं, यहाँ को वाणव्य, यहाँ को ईशान, यहाँ को आग्नेय और यहाँ को नैऋत्य, यहाँ को नैऋत्य बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ है
क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन ए अपनी निंदा करना, ऑप्शन बी अपनी प्रशंसा करना, ऑप्शन सी अपने को गौरवशाली समझना, ऑप्शन डी अपने पर हंसना, ऑप्शन ई आत्मज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अपनी प्रशंसा करना। आत्मश्लाघा मतलब अपनी प्रशंसा करना। चिरंजीवी का अर्थ होता है, चिरंजीवी का अर्थ होता है ऑप्शन ए चिरकाल तक बने रहने वाला, ऑप्शन बी चिरकाल तक जीवित रहने वाला, ऑप्शन सी चिरकाल तक सोने वाला, ऑप्शन सी चिरंजी खाने वाला। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, इसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी अल्पकालीन, ऑप्शन डी काम चलाऊ। तो ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कई बार पेपर में आ चुका है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, स्थानापन्न। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चुनना है दोस्तों। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन ए औपनिषदिक, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी इंद्रजालिक, ऑप्शन डी असहिष्णु, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, ऐच्छिक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो व्यक्ति अपनी इच्छा पर निर्भर है, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो के लिए एक शब्द बताना दोस्तों। ऑप्शन ए आप्तकाम, ऑप्शन बी कामातुर, ऑप्शन सी पूर्ण कामना, ऑप्शन डी क्षणभंगुर। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिनकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तो उनके लिए एक शब्द है आप्तकाम। जो देवी शक्ति के उपासक हो, जो देवी शक्ति के उपासक हो। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी वैष्णव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, शाक्त। जो शैव धर्म को मानते हैं वह है शैव, जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वे हैं वैष्णव दोस्तों। पर्वत के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? मैं इसको बता दिया हूं दोस्तों। तो आदित्य का आप जानते हो। निशित का अर्थ होता है, निशित का अर्थ होता है ऑप्शन ए निशा में स्थिर रहना, ऑप्शन बी आधी रात, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा निशित का। निशित मतलब होता है दोस्तों आधी रात, ऑप्शन बी आधी रात निशित। यूपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछा गया है निशित को आधी रात। किसी गलती पर दुख होने के लिए, किसी गलती पर दुखी होने के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कष्ट, ऑप्शन बी पीड़ा, ऑप्शन सी खेद, ऑप्शन डी शोक। तो यहाँ सही आंसर बताना है दोस्तों आपको। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा खेद। खेद, किसी गलती पर खेद जताया जाता है दोस्तों, गलती पर खेद जताया जाता है। वहीं पीड़ा पर कष्ट जताया जाता है, पीड़ा पर कष्ट जताया जाता है। वहीं शोक जताया जाता है दोस्तों मृत्यु पर। मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम शोक मनाते हैं, तो यह है शोक। भविष्य में होने वाला के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक अर्थ बताना है दोस्तों। भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ के लिए एक शब्द बताना है। भविष्य में होने वाला उपयुक्त वाक्यांश के अर्थ को व्यक्त करने के लिए निम्नांकित में से उपयुक्त शब्द का चयन करना है दोस्तों। भविष्य में होने वाला के लिए ऑप्शन ए है भविष्यक, ऑप्शन बी है आगामी, ऑप्शन सी है अग्रगामी, ऑप्शन डी है भावी। तो यहाँ भविष्य में होने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों हम लोग? भावी।
ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए है आगत, ऑप्शन बी है परदेश, ऑप्शन सी है विदेशी, ऑप्शन डी है प्रत्यागत। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यागत। प्रतिधन आगत दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका निवारण न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है अनिवारणीय, ऑप्शन बी है अनिवारण योग्य, ऑप्शन सी है निवारणीय, ऑप्शन डी है अनिवार्य। तो जिसका निवारण न किया जा सके, तो इसके लिए एक शब्द है ऑप्शन डी अनिवार्य। अनिवार्य यही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो गाया जा सके, जो गाया जा सके के लिए एक शब्द है दोस्तों। ऑप्शन ए गीत, ऑप्शन बी गेय, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी गाना। जो गाया जा सके, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा गेय। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी विवेकी, ऑप्शन सी चतुर, ऑप्शन डी दूरदर्शी। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ सही आंसर बताना है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा विवेकी। जो किसी अन्य के पद पर, जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है, जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है, उसके लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। इसको मैं बता चुका हूँ, इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ दोस्तों, इसी टेस्ट सीरीज में मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा आपका स्थानापन्न। जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसका मूल्य आंका न जा सके, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और इसका मैं सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस प्रकार दोस्तों हम आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में यदि आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी प्रकार हम नए नए आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते रहें। यदि आपके लिए ये नया ना हो तो कम से कम रिवाइज तो हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।